सो गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है, थोड़ा लेट हो गया, जा रहे हैं क्लास। और ये रब ना महफूज डार्लिंग दीप थोड़ा आगे में। आज वो उपवास है बिकॉज आज एकादशी है, जिसकी वजह से वो खाना वाना नहीं खाया है। तो ब्लॉग पे शुरू से लेकर आखिर तक जुड़े रहो। जो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब मारो, जो नहीं मारे वो भी सब्सक्राइब मारो, वीडियो को लाइक करो और प्यारा सा कमेंट करो। तो रही बात जो एडमिशन लेना चाहता है या फिर सेंचुरियन के बारे में जिसको अच्छे से जानना है या फिर लाइफ इन द सेंचुरियन थोड़ा बहुत देखना है, तो आप ब्लॉग को शुरू से लेकर तो ज़रूर देखो। और सेंचुरियन के बारे में बहुत सारा वीडियो मेरे चैनल पे मिलेंगे, वो सबको जाके विजिट करो। अभी जाते हैं, नाश्ता करते हैं, लेट हो गया। आज को बायोमोलिक्यूल्स का प्रैक्टिकल है, सो थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा बिकॉज लेट भी हो गया। एंड चलते हैं, खाना वाना खाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। और रही बात भाई, मेरे बाल भी हो रहे हैं और मेरा मुंह पूरा टैनिंग हो गया है, जिसकी वजह से बहुत सारे दिक्कत हो रहे हैं। अगर आप लोगों के पास किसी के पास कोई सॉल्यूशन है तो कृपया मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम करें या फिर कमेंट मार दें। और रही बात एडमिशन के लिए, आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, नंबर पे कांटेक्ट करें। आप इधर उधर बातचीत करके फंस जाएंगे, सीधा नंबर पे कांटेक्ट करें, इजीली आराम से एडमिशन आपका हो जाएगा। ठीक है, कॉल मत करिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, टाइम दीजिएगा, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। और ये देखो दीप भाई, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। नहीं हाँ, तुम खाएगा? तुम खाएगा वो नहीं खाएगा। नहीं खाएगा, तुम खाएगा? हाँ चल खाएगा। भाई खाना ज़िंदगी में ज़रूरी है। पहले खाना, बाद में पढ़ाई। बाद में पढ़ाई, वैसे भी ये तो हम लोग का रूल है, आप लोग भी फॉलो करना। ये हमारा स्ट्रैटेजी है भाई। दीप जैसा संस्कारी लड़का आपको कहीं नहीं मिलेगा भाई। इसके लिए एक गर्लफ्रेंड खोल दो, ठीक है भाई। हाँ, और कोई भी नए एडमिशन जो न्यू आए हो तो कोई जब ये पसंद लगे आपको तो आप इसको बॉयफ्रेंड अपना बना सकते हो, ठीक है। हाँ, कोई लड़की और ये पार्ट डिलीट नहीं होने वाला है, देखो अच्छे से। भाई बहुत अच्छा लड़का है, ठीक है। नहीं कोई और अच्छा नहीं है। और आज को सेमिनार है, देखते हैं आज को क्या क्या होता है। जैसे को चलो चलते हैं, खाना खाते हैं। बस नाश्ते में इडली सांभर और चटनी, जिसको खाना खाते हैं और बातचीत करते हैं। सो गाइस ऑडिटोरियम में आए हैं। शिवम भाई कैसा लग रहा है? अभी लिखेंगे यहाँ पे। अभी मेरा यहाँ लिखने का जगह नहीं है। कहाँ? अरे साला क्या सिस्टम है भाई। लग गया अभी। लगा गंदा लगा भाई अंगुली में। ब्लॉग यहाँ लिखेंगे भाई। हाथ में लग गया भाई। लिखना चालू कर, वीडियो भाई। देखो फिर से वीडियो बनाना मना कर रहा है। चलो लिखना चालू करते हैं। I'm going to talk about India only. So we will take a look at what is currently happening in India. Then we will start to look at where do we fit into this whole picture. What is the domain of this so-called IPR here? You might have heard the word IPR, but do we really understand it? National Education Policy, New Education Policy in 2021, Indian government has said that, well, IPR should be integrated in all curricula across disciplines in all educational institutions. Do we know what is IPR first to begin with, and where do we fit in? Otherwise, policies are policies, procedures are procedures, and we do our thing. The policy makers talk about stuff. Then we will come to the most critical part of the presentation, which is we as pharmaceutical scientists or scientists in general, where do we fit in this entire domain of IPR? And there are not too many domains there. There are only 3 aspects to it. Getting the rights,
which is prosecution, doing something with it, because you have 20 years exclusivity of that patent or copyright, 45 years, so on and so forth. What do you do with it? You have hundreds of patents. Oh, so what? What do we do? There is a second domain. So now there is this big deal going on in India. Take a patent, make money, take a patent, make money, take a patent, make money. And then you have all these webinars and seminars where somebody comes in and shows a patent and then it is making multi-billion dollars. We need to know the process. Where does IPR fit in and where do we fit in? Third is, once you are there making money or so-called getting the returns, competition is going to want to crush you. Why? They want to have a piece of action. Just to reduce the tension right now with all the stuff that I talked about, let's look at what exactly we mean by what our competition wants a piece of action. Only when you are popular, then you patented, made mega millions. Then came the analog ketoprofen, then flurbiprofen, so on and so forth. Chemistry. Beta blockers, same story. Sotalol, acebutolol, pindolol, metoprolol, and the whole link. Every single molecule is patented. We make generics. This is where we have to be. 78 years now, we are old country, and we have not produced a single new molecule like this. भाई फाइनली सेशन खत्म हो गया, ये देखो सब निकल रहे हैं। कैसा लगा रे सेशन? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बिजनेस सीखने के लिए मिला ना, अब करेगा ना तुम बिजनेस? ये जॉब करने वाला था दोस्तों, इसको बिजनेस में ले आया। ये सेशन इम्पोर्टेंट। चलो पहले ये सब सामान रखते हैं। लाइफ चेंजिंग सेशन। हम तुमको सही बोलते थे ना, जॉब करो जॉब करो। लाइफ चेंजिंग सेशन बाय सेंचुरियन यूनिवर्सिटी। भाई ये सिस्टम अच्छा है, जैसे हम लोग उठते हैं चेयर अपने आप फोल्ड हो जाता है। वेरी गुड सेशन भाई, थैंक यू सेंचुरियन फॉर दिस सेशन। लेट्स एग्जिस्ट है, लेट्स गो, निकलते हैं ऑडिटोरियम से। भाई अभी लग रहा है असली गर्मी। लेट्स गो, ये आर्यभट्ट बिल्डिंग। आज का सेशन मस्त था भाई। फिर 2-2:30 बजे सेशन आएगा। हाँ फिर से आएंगे। लाइफ चेंज हो रहा है यहाँ, लाइफ चेंज। ओके ओके ओके, चलिए खाना खाते हैं, भूख लगा है। खाना खा लिया, अब चलते हैं रूम। थोड़ा फ़ोन पे चार्ज देना, फिर सेमिनार है, फिर सेमिनार के लिए निकलेंगे। लेट्स गो गाइस। ये वाला बिल्डिंग में सेमिनार हो रहा है, आर्यभट्ट में, हॉल नंबर 6 में, ऑडिटोरियम में। लेट्स गो। फिर से जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं भाई? फिर से तुम नहीं लेके आया ब्लूटूथ को, मारेंगे तुमको पटक। फिर से जा रहे हैं सेमिनार, सेकंड सेमिनार अटेंड करने। एकदम लाइफ चेंजिंग सेमिनार। यहाँ हम लोग का जीवन बदल गया, एक पल में हम लोग जानवर से आदमी हो गया। ठीक है शिवम भाई, सेमिनार कैसा लग रहा है तुमको? सेमिनार अच्छा है ना, एकदम लाइफ चेंजिंग ना। बता रहे सेमिनार का टॉपिक क्या था? ए चुप रहो तुम। शिवम बोला कि ये सेमिनार देख के मेरे को बिजनेस करने का मन कर रहा है। बोला रहे तुम उसे नहीं बोलोगे यार। वैसे भी भाई गंदा वायरल हो जा रहे हैं अभी आजकल। ये भाई क्या हो रहा है भाई, यूट्यूब में कुछ भी छोड़ देना, कोई भी देख ले रहा है। सबको मत देखा करो, गिने चुने बंदों के लिए छोड़ते हैं, गिने चुने बंदे देखा करो। ठीक है, वैसा सबको मत देखा करो। और देखो कभी तो कहाँ मत करो कि देखे बोल गए। इट्स नॉट फेयर। इधर से चलो, सामने इधर होगा, इधर से चलो। यार बारिश का मौसम दिख नहीं रहा है, बस ऐसे अंधेरा है। चलो चलते हैं सेमिनार। बीच के बारिश हो, हॉल तक पानी घुस जाए भाई। हम तो चाह रहे हैं एक तला डूब जाए, मजे। ये हम लोग का रूम तो भी तो साला एक तला में ना नहीं डूबे, इधर ही रह जाए पानी। खुला रखा है और बैठ रहे तब। अबे सांप घुस गया तो रूम में। सांप कुछ नहीं करेगा। चलो कोई बात नहीं, लेट्स गो। Administered to a human subject. When you administer the drug to a human subject, which is the formulation A, and you measure the amount of drug in C, which is the drug in systemic circulation or blood, which is bioavailable.
So A through C is bioavailability. I did not forget B. The drug in A is a drug in its solid state. Any formulation, any route of administration, any type of formulation, any drug, any dose, any solubility. If the expectation is the drug has to appear in blood in order to get therapeutic effect, then you have to prove bioavailability, which is C, drug in blood, systemic circulation, which is what we have said that it is absorption. Drug in the formulation is solid, so it has to be solubilized. It does not happen in blood. It happens outside blood. Right? Because the particle doesn't get into blood and then dissolve. It happens outside blood. Nasal product, it happens on the surface of the nasal cavity. Otic on the corneum or the corneal membrane. Rectal suppository in the rectum. Oral in the gastrointestinal tract. It dissolves outside blood. That is B. So drug dissolution is complete in B. A through B is the drug has come out of the formulation fluid. The dissolved drug gets into blood B through C. First question we asked was how much of the drug I wanted dissolved in vivo A through B in order to get the appropriate bioavailability of the drug in C. You said I don't know. I also said I don't know. Second question I asked was how much of the drug in C, in order to get that, how much of the dose I need to dissolve in vivo in B. You said I don't know and I also said I don't know. So I want all the drug to be dissolved in B outside blood. So A through B is all drug dissolved. It is in C because when I take a sample, I see a blood level. I also know that only dissolved drug will get into C, not particular undissolved drug. So therefore, I don't know how much is required. I don't know how much bioavailability I will get. So I want all of it to dissolve as much as possible so that whatever bioavailability I will get is my endpoint. So A through C, on administration of the drug, I take a blood sample over whatever number of hours. There is a clinical protocol tracking the blood levels from 0 to infinity, that is bioavailability of the drug. So A through C is in vivo bioavailability following administration. I want to predict A through C from the in vitro test A through D. D is drug dissolution in vitro, which is what our whole business was for last hour, trying to design a test which will predict in vivo. What are we predicting from in vitro? We want A through C prediction. We don't know how much or how to predict from B through C. The only thing we are only going to come closer and closer to in vivo situation. So basically we are only up to B. All of our assessment biorelevant dissolution test is trying to get in vivo dissolution complete. That's all. And hope that B through C will give me the expected outcome. One more time. All of our effort to design a dissolution test A through D is in order to get in vivo dissolution, not absorption. Mastication, pH, salivary viscosity, duration.
Hoping that once that happens, then two formulations evaluated for generic equivalence having same dissolution profiles A through D. That is in that chapter, okay. But ionic strength is one that changes when we go for angle versus typical subdermal reaction. But ultimately it comes down to that. So you should take care when you are going for गाइस सेमिनार अब चलते हैं, लेट्स गो। गाइस सेमिनार खत्म, थक गया भाई। फाइनली ख़त्म हुआ। लाइक शेयर सब्सक्राइब मारो, कमेंट करो। और रही बात जो भी एडमिशन लेगा, कॉन्टैक्ट डिस्क्रिप्शन में नंबर है। लेट्स गो, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक ले जय श्री राम।